इसी प्रकार अब देखो, तुम्हें व्यवहार से कोई मतलब नहीं, मान लो निश्चय से तुम्हें चाहिए, तो अब उस ठेले वाले से कह दे, देख ये जो छिलका है ना, ये व्यवहार है ना, निकाल निकाल के फेंक दे तू यहाँ से छिलके सब, मुझे तो अंदर दल भाग चाहिए, मुझे तुम्हारा छिलका नहीं चाहिए। कोई खरीदेगा? बोलो डॉक्टर साहब, बोलो। अरे मक्खी भिन बनाएंगी, काला पड़ जाएगा, सड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि निश्चय की रक्षा किससे हो रही है? व्यवहार से हो रही है। हे ज्ञानी आत्माओं, व्यवहार को निकाल के फेंक दोगे तो इस जैन धर्म में मक्खियां भिन भिनाएंगी और कुछ नहीं होगा। इस व्यवहार को निकाल दोगे तो तुम कुछ नहीं पा पाओगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सुन लो, यदि व्यवहार को हटा दोगे तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा, और आत्मा निश्चय को निकाल दोगे तो तुम्हारी आत्मा का विलोप हो जाएगा। उस सिद्धांत आपका जो सिद्धत्व है उसको खो जाएगा। तो आपको यदि मोक्ष मार्ग की रक्षा करना, तो मोक्ष मार्ग की रक्षा करने वाला क्या है? व्यवहार। और निश्चय की रक्षा, निश्चय किसकी रक्षा करता? आत्मा की। तो आत्मा की रक्षा करना है, निश्चय की करना है। तो अब इतना जैसे आप उस निश्चय को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? सबसे पहले बोलो, सबसे पहले खेत में आपने साफ किया, ऐसे मिथ्यात्व को साफ करो, मिथ्यात्व की घास फूस निकाल दो। फिर क्या करो? उसको साफ करके सम्यक्त का बीज बो दो। फिर क्या करना? फिर उसके बाद में आप संयम की बाड़ लगा दो। और क्या करना? उसमें आप ज्ञान का पानी का सिंचन कर दो। फिर इसके बाद में जब वह फल आ जाए, फूल आ जाए, फूल आ जाए माने शुभ उपयोग आ गया, फिर इसके बाद में आपने क्या किया? उसको और सिंचन किया, खाद पानी दिया, फिर उसका भेद विज्ञान करके उससे अलग कर दिया, भेद रत्नत्रय धारण किया। फिर उसके बाद भट्टी में रखा, पकाया, अभेद की ओर ले गए, और पकने के बाद में अच्छे ढंग से पका दिया। इसलिए तप किया। सो घर छोड़ करके रत्नत्रय धारण करके आपने खूब तपाया, जैसे हम लोग गर्मी में तपा रहे हैं। और तपने के बाद में वो पक गया। पकने के बाद अभी भी प्राप्त नहीं हुआ, अभी छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां चला। फिर उसके बाद आप चढ़े सीधे श्रेणी, कहां तक चले गए? 12वें गुणस्थान तक। कहां गए? 12वें गुणस्थान। फिर क्या किया 12वें गुणस्थान के बाद? बोलो, शुद्धोपयोग हे है कि उपादे? बोलो, जेना स्टील उपादे है, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी कहते हे है। क्या कहा? निश्चय ने उपादे नहीं है, हे है। क्यों? वह छूट जाता 13वें गुणस्थान में। तो शुभ उपयोग पहले, अशुभ उपयोग। अशुभ उपयोग कहां हुआ? चौथे गुणस्थान के पहले तक। चौथे गुणस्थान से शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग कहां तक गया? 6वें गुणस्थान तक। फिर 7वें गुणस्थान से शुद्ध उपयोग। तो पहले अशुभ उपयोग छूटा, फिर शुभ उपयोग छूटा, शुद्ध उपयोग में गए। तो वो शुद्ध उपयोग कहां तक? 12वें गुणस्थान तक। फिर उसके बाद शुभ उपयोग भी, शुद्ध उपयोग भी छूट गया, और शुद्ध उपयोग का फल क्या मिल गया? केवल ज्ञान। वो छूट गई। सीढ़ी कहां तक काम आती है? जहां तक छत नहीं आई। और छत आ गई तो मंजिल आ गई, तो सीढ़ी का कोई काम नहीं। तो इस दो उपयोग और शुभ उपयोग केवल ज्ञान तक पहुंचने की छत तक की सीढ़ी है। इसलिए जैसे शुभोपयोग है वैसे शुद्धोपयोग भी आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं। फिर उसके बाद में वो पुण्य से आप वहां पहुंच गए। पुण्य के बाद वो भी है, हो गया अरहंत अवस्था। वो केवल ज्ञान की अवस्था में अरहंत अवस्था भी है, उसमें तुम्हारे 4 घातीय कर्म अभी लगे हो, उनको भी छोड़ो और कहां जाओ? सिद्धालय। तो वो पुण्य भी फिर ही हो गया, वो अरहंत अवस्था भी ही हो गया। तो अरहंत हे हैं क्या? बोलो। लेकिन कब हे हो गए? सिद्धि के। तो ये अपेक्षावाद को समझो। यही वहां पर द्रव्य संग्रह में कहा कि देखो उपभोगमय अमुत्ति, ये जीव अमूर्तिक है, जबकि चार्वाक भट्टन मत वाला उसको मूर्तिक मानता जीव को। लेकिन फिर इसके बाद में सदैव परिणाम हो, जो सांख्य मत वाला कहता पूरा संसार में व्याप्ति, लोक व्यापी आत्मा रहती। लेकिन कहते नहीं, जितना अपना शरीर है इतनी ही हमारी आत्मा है, और इसके अलावा कोई आत्मा नहीं। फिर इसके बाद में कहा गया भोक्ता। बुद्ध कहता आत्मा नहीं भोगती, उसके संस्कार मात्र रहते। तो वहां पर भोक्ता माने आत्मा ही कर्ता और भोक्ता है, कोई दूसरा नहीं है। हम ही उसके कर्ता भोक्ता है। और संसारत्व, एक कहता सदाशिव वाला मत वाला कहता आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, वो सांख्य मत वाला कहता उसके लिए कहते नहीं, संसारत्व
जीव में संसारी है कि नहीं? यदि तुम त्रैकालिक शुद्ध मानोगे तो सिद्ध में और शुद्ध में तुम्हारे में क्या अंतर है? यदि तुम मान लोगे कि आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है तो फिर अशुद्ध संसार में क्यों रह रही? फिर अब यदि हो जाएगा तो साक्षात पर विरोध आ जाएगा। क्या कि जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संसारी बैठे कर्मों से सहित है, तो यदि तुम इसका अभाव मान लोगे तो फिर मोक्ष का अभाव मानना पड़ेगा, और संसार का अभाव, तो पूरा सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो यह जीव संसारी भी है और सिद्ध भी है, और विश्व सो ढगई और स्वभाव से ऊर्ध्व स्वभावी है। ये संसार में फैल नहीं जाता, यहीं नहीं रह जाता। मंडलिक वाला मानता कि आत्मा यहीं फैल जाती, विस्तार को प्राप्त हो जाती, लेकिन जैन दर्शन कहता नहीं। जैसे मोक्ष होता है वैसे आत्मा कहाँ चली जाती है? ऊपर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाती। जैसे एक पूरे ड्रम में पानी भरा है और पानी नहीं भरा, पहले क्या भरो? थोड़ा घी डाल दो, एक छटाक भर, और फिर पानी भर डालो, तो वो घी कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ऐसे आत्मा जब शुद्ध हो जाएगी, जैसे घी शुद्ध हो गया और उसी दूध में से निकला, तो वह घी कहाँ आ गया? दूध के ऊपर। ऐसे शुद्ध आत्मा कहाँ चली जाती है? ऊपर। बंधुओं, अंत में यही कहूँ, हमें वही शुद्ध आत्मा प्राप्त करना है। हम तुम्हारी रोटी खाने के लिए साधु नहीं बने। हमारा बाप इतना कमा के दे सकता था कि हमें रोटी घर में मिल सकती थी, ये मुझे विश्वास था। और ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई मुझे ख्याति पूजा लाभ से मतलब नहीं है, मुझे अपने आत्म कल्याण से मतलब है। गुरु हमें दीक्षा दे सकते हैं, संस्कार दे सकते, पालन तो मुझे अपना ही करना पड़ेगा। सो जो हमारे गुरु ने हमारे ऊपर उपकार किया है, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने मुझे इस कीचड़ से निकाला, मैं उनका ऋणी हूँ। दूसरी बात, आचार्य अभिनंदन सागर जी ने मेरे ऊपर संस्कार कर दिए, काय के? मुनि अवस्था के, उनका भी मैं ऋणी हूँ, वे इस दुनिया में नहीं है। फिर उसके बाद विपुल सागर जी महाराज ने मुझे 8 महीने बाद ही आचार्य पद का पत्र दे दिया था, फिर भी मैंने 12 साल तक उनके संस्कार नहीं कराए कि जब तक संघ में 2-4 मुनि ना हो तब तक संघ की गरिमा और आचार्य पद की कोई गरिमा नहीं रह जाती। इसलिए फिर उन्होंने मिले। अभी बम्बई में जाते समय तो रास्ते में महावीर जयंती पर वो उन्होंने आचार्य पद के संस्कार किए, और फिर मैंने उसको स्वीकार भी किया 12 साल बाद। और आज आपके बीच में हूँ। यदि कुछ कहा दिया हो, आपको बुरा लगा हो, उत्तम क्षमा। बोलो महावीर भगवान। हमारे बीच में मनेरिया परिवार नरेंद्र कुमार जी, उनकी श्रीमती जी ने आज एक प्रश्न किया। वे इस कार्यक्रम के प्रायोजक भी हैं, और मैं आज ये प्रश्न का उत्तर देते हुए यही कहूँगा कि दान का महत्व क्या है। सबसे पहले आपने ये प्रश्न रखा, और अक्षय तृतीया पर दान का महत्व क्यों है। अक्षय तृतीया अपने आप में वैशाख शुक्ला तीज थी, लेकिन वो अनादि काल से होते हुए भगवान आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर हमारे यहाँ हुए, उन प्रथम तीर्थंकर के समय में भोग भूमि उसके पहले थी और कर्म भूमि आई नहीं थी, क्योंकि हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण आदिनाथ स्वामी तृतीय काल में जन्मे और तृतीय काल में ही मोक्ष चले गए। और उस समय भोग भूमि का अवसान हो गया। समय के पहले ही तारे दिखने लगे, आकाश में चांद सूरज दिखने लगे, और जो कल्प वृक्ष थे उन्होंने फल देना बंद कर दिए। आवश्यक जो भोग भूमि में जो 7 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उन 7 प्रकार के भाजनांग हैं, वस्त्रांग हैं, भोजनांग हैं, आपके और वस्त्रांग हैं, ऐसे जो हैं पुष्पांग हैं, ऐसे 10 प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, उनसे सामग्री मिलना बंद हो गई। जब बंद हो गई तो क्या करें? लोग नाभिराय के पास पहुंचे और कहने लगे, भगवान क्या करूं, पेट का सवाल है, अब मुझे फल भोजनांग वृक्षों से भोजन मिलना बंद हो गया, आभूषणांग से आभूषण बंद हो गए,
पानांग से पीने योग्य जो पदार्थ थे वो सब बंद हो गए, अब मैं आजीविका कैसे चलाएं। तो उन्होंने जाकर के आदिनाथ स्वामी के पास भेजा नाभि राय ने कि जाइए आप, हमारा बेटा आपके इन समाधान देगा। और उन्होंने फिर षट कर्म का उपदेश दिया आदिनाथ स्वामी ने। सबसे पहले समाज विज्ञान, अर्थ विज्ञान और आपके फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र आदि का जो शुरुआत की वो किसने की? आदिनाथ स्वामी ने। ये शिल्प विद्या आदि जो तुम सिखाते हो ये सब वहीं से आई है। ये अक्षर विद्या, अंक विद्या सब वहीं से आई है। ब्राह्मी लिपि कौन कहलाती है? ब्राह्मी को उन्होंने ये अक्षर और अंक विद्या आदि जो है अपनी दोनों बेटियों को, एक को दाएं पैर पर रख करके एक को बाएं पैर पर रख करके, इसलिए एक को दाएं से चालू किया जाता और एक को बाएं से प्रारंभ किया जाता है। लेकिन इतिहास गायब है, हमारा कोई इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि ये जैनियां बस बहन भलो न भैया सबसे भलो हैं, बस ये है। धर्म बड़ो ना भैया सबसे बड़ो रुपैया। अब देखिए ऐसी दशा में हमने सारा इतिहास खो दिया, हमारा इतिहास गायब है। मैं बताऊंगा इतिहास की, पहले हम आज अक्षय तृतीया की बात में आप लोगों को बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने दीक्षा ले ली। किसने? आदिनाथ स्वामी ने। षटकर्म का उपदेश देने के बाद में जब दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद उस समय भोले भाले व्यक्ति थे, कोई दान देना जानते नहीं थे, कोई धर्म कर्म जानते नहीं थे। अब दीक्षा तो ले ली, 4000 मुनियों और उनके साथ राजा मुनि बन गए। उनको देखा देखी नकल कर ली और नकल कर करके बन गए। पर उन्होंने अपनी अकल तो थी नहीं, क्योंकि अकल तो मिलना थी आदिनाथ से। और वे दीक्षा लेकर के मौन हो गए और मौन हो करके बैठे रहे। तो कई पेड़ों पे चढ़ गए, कोई फल खाने लगे, कोई छाल के खाने लगे, कोई पत्ते चबाने लगे, कोई नदी का पानी पीने लगे, सब भ्रष्ट हो गए। ये पंचम काल में नहीं, अनादि काल से चल रहा है, ध्यान रखो। मैंने आपको उदाहरण दिया था आम का। आम का पाल लगाओ तो 10-20 आम सड़ जाते हैं, ऐसे 10-20 मुनि भी सड़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10-20 दागी रह जाए कोई बड़ी बात नहीं, 10-20 कच्चे माने अज्ञानी रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप अपनी दृष्टि सम्यक रखो और उन अच्छे आम की ओर देखो। तो उस समय क्या घटना होती है कि जैसे ही आदिनाथ स्वामी 6 महीने के लिए बैठ गए और 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला, उस समय क्या घटना हुई कि जब वो आहार को निकले तो 6 महीने तक उनको उपवास होता रहा। 7 महीने और 12 दिन निकल गए। 6 नहीं, कितने? और 6 तो 13 महीने और 12 दिन तक, 9 दिन या 12 दिन तक उनको आहार ही नहीं हुआ। किसको? आदिनाथ। पर 1 साल कहलाता। क्यों कहलाता 1 साल? देखिए आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा ली थी चैत बदी नौमी को, और पहला आहार कब हुआ? अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया कब आई? बैसाख शुक्ला तीज को। अब हिसाब लगाइए कि आपके पूरे चैत से चैत तक 1 साल, और बैसाख का महीना चला, और नौमी से बैसाख कृष्ण नौमी तक पूरा 1 महीना और हो गया। फिर नौमी से 10वीं, 11, 12, 13, 14 और अमावस्या, फिर 1, 2, 3, 9 दिन और निकल गए। तो कितने दिन हो गए? 13 महीने 9 दिन तक आदिनाथ महाराज का आहार नहीं हुआ। क्यों? उस समय मलमास आ गया एक, यूं कह लो, या आप कुछ भी कहिए। 1 साल कहलाता। यदि आप 1 साल लेके चलते हो पंडित जी तो ये घटित नहीं होता। इसलिए ये सिद्ध होता है कि 13 महीने और 9 दिन बाद महाराज का आहार हुआ आदिनाथ स्वामी का। यदि चैतवदी नौमी को आप उनकी दीक्षा मानते कि नहीं मानते? बोलो। मानते। लेकिन 1 साल कहलाता है। उस 1 महीने को जाना जोड़ा नहीं गया, बस यही कहते 1 साल बाद आहार हुआ, 1 साल बाद आहार हुआ। अब पहला आहार जब वहां हुआ, कहां पर? हस्तिनापुर में। और एक कथाएं आप सबने खूब सुनी है कि स्वप्न आया
पूर्व जीवन में उन्होंने जो आहार दिया, किसने? राजा और रानी ने। और वहीं पर बंदर और न्योला है, और वहीं पर एक मंत्री भी है। ये सब ने मिलकर के आहार दिया, पर बंदर न्योला आहार नहीं दे सकता, अनुमोदना कर सकता है। आप लोग कहते हैं हमें काय को आहार देने, हम तो व्यस्त हैं, जब चौका लगाएंगे दे लेंगे, अनुमोदना कर लेंगे। ध्यान रखो हे श्रावको, अनुमोदना का फल उनको मिलता है जो आहार देने का पात्र नहीं है। जैसे बंदर आहार दे सकता क्या? सांप आहार दे सकता क्या? कुत्ता बिल्ली आहार दे सकते क्या? क्या शोर सूतक में तुम आहार दे सकते हो? क्या प्रसूति महिला आहार दे सकती है? नहीं दे सकती है। तो उस समय यदि तुम अनुमोदना करते तो उसका फल मिलता है। और यदि आहार दे सकते हमें, उसके बाद भी नहीं देते, तो अनुमोदना का वो फल नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। साहेबपुर एक शहर है, गांव है, या कस्बा बस्ती है तुम्हारे साहेबपुर में, सागर जिले में, गणेशगंज के पास में। वहाँ नियम है, सुन लो जैनियों, साहेबपुर के लोग यहाँ भी रहते हैं। वहां नियम है कि महाराज क्षमा सागर जी महाराज या कौन एक महाराज नियम दिला के गए थे वहां पर कि देखो तुम यहाँ पर रोज कम से कम यहाँ 80 घर तुम्हारे निवास करते हैं, 60 घर या 80 घर। सो इसमें से आप प्रतिदिन कम से कम 2 श्रावक नियम लो कि मैं शुद्ध भोजन करूंगा और शुद्ध भोजन करके ही अपना आहार करूंगा। उस दिन संयम से रहूंगा, पूजन करूंगा और शुद्ध भोजन जैसे मुनि महाराज को होता वैसा करूंगा। तो आज भी कोई मुनि रहे या ना रहे, महीने बने हुए, तारीख बनी हुई है कि इस तारीख को ये 2 चौके वाले, 2 परिवार वाले मंदिर जाएंगे, उस दिन संयम से रहेंगे, आहार का चौका लगाएंगे, शुद्ध दाल रोटी सब्जी बना करके और शुद्ध भोजन करेंगे। तो कोई भी साधु आ जाता है तो उनको उद्दिष्ट का दोष नहीं लगता। साधु के निमित्त से बनाया गया आहार उद्दिष्ट कहलाता है। और साधु के कहने पर आहार बनाया जाए वो भी महाउद्दिष्ट हो जाता है। इसलिए जो उद्दिष्ट का प्रश्न पूछा यहां सुषमा जी ने, मनोरिया, हाँ, तो आप ये विचार करो कि ये उद्दिष्ट क्या है। उद्दिष्ट का अर्थ कहा हुआ। मैं कहूं कि तुम मुझे भोजन बनाओ, क्या कोई साधु कहता मुझे रसगुल्ला बनाओ, मुझे जलेबी बनाओ? आपको बार बार महिला मंडल को क्यों कहते कि आज का हमारी 7 तारीख को चौका लगा है, सबको आना है, ये वो है? तो ये सब यहां नहीं चलता है, ये उद्दिष्ट हो जाता है। ये सावधान रहना। अरे तुम तो रोज चौका लगाओ ना, कौन मना करता है? अपने घर में नियम लो, जब मुनि तुम्हारे नगर में आए उस समय जितने भी यहाँ पर 60 साल के ऊपर के हो गए शनि देवता,